प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो वचन ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारे श्राप को, जो हमसे हमें श्राप देते हैं, उसे आशीष में कैसे बदल देते हैं। परमेश्वर का वादा है ये। परमेश्वर यहोवा ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे श्राप को आशीष में बदल दूंगा। हम अपनी डेली लाइफ में जब रहते हैं तो हमारे परिवार से या कुछ बाहर जो हमसे गुस्सा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं या चिढ़ते हैं या जलन रखते हैं, वो क्या करते हैं, हमें श्राप देते हैं। हमें श्राप देते हैं, हमें ये कहते हैं कि तुम्हारा कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी जॉब नहीं रहेगी। ऐसा ही एक श्राप हमारे फैमिली मेम्बर ने हमें दिया था कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे और तुम कभी खुश नहीं रहोगे और तुम्हारी जॉब चली जाएगी, इस तरीके से। और तो जब भी हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो हम ये कहते थे कि हाँ, ये श्राप हमें मिला ना, इसीलिए ये हमारे साथ हो रहा है, ये हम कहते थे। लेकिन प्रियो, जिस दिन से हमने वचन को जाना, वचन को पहचाना, हमने ये कहना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया है। हम जितना उन श्राप को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, हम उतना उसमें गिरते जाएंगे। और शैतान यही चाहता है। शैतान चाहता है, वो याद दिलाता रहता है कि तुम्हारे साथ किसने क्या बुरा व्यवहार किया, किसने तुम्हें कितना बुरा कहा, ताकि हम उसी चीज़ में फंसे रहें, उसे याद करते रहें, हम नेगेटिव चीज़ को याद करते रहें। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाप में गिरते हैं, हम पाप में पड़ते हैं। तो हमें उन चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे श्राप को आशीष में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे श्राप को आशीष में बदल दूंगा। हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसकी सामर्थ पे भरोसा रखना है। हम जब इन चीज़ों को लेके चलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी रहती है, इतनी नेगेटिविटी रहती है कि हमारे अंदर कि हम कुछ पॉजिटिव सोचते नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं सोच पाते, उसके अनुसार चल नहीं पाते, अपने जीवन को नहीं चला पाते। तो इसलिए परमेश्वर के ना वचन को पढ़ पाते हैं, ना हम बाइबल पढ़ पाते, ना स्तुति कर पाते, ना प्रार्थना कर पाते हैं, तो परमेश्वर कैसे कार्य करेंगे। लेकिन परमेश्वर उस समय भी हमारे साथ रहते हैं, वो हमें निहारते रहते हैं, वो हमें देखते रहते हैं हर वक्त, हर समय, कि कब मेरा बच्चा मेरे तरफ फिर के आएगा, कब मेरे बेटे और बेटियां मेरे तरफ आएंगे। और फिर वो अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारी सहायता और मदद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्यों पे भरोसा ना रखें, परंतु हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य पे होनी चाहिए। जिसने सारी दुनिया को रचा, हमारा भरोसा उस पे होना चाहिए। अगर हम बार बार उन्हीं नेगेटिव चीज़ को याद करते रहेंगे तो हम अपना भरोसा परमेश्वर से खोएंगे। हम इंसानों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अगर हम उसी को सोचते रहेंगे कि इस इंसान ने हमसे ऐसा कहा था और हम उसे ही सोचते रहेंगे, तो वो चीज़ को हम खुद अपनी लाइफ में पूरा करेंगे, उन श्रापों को हम खुद अपनी लाइफ में पूरा करेंगे। हम अगर वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। इवन जो लोग आपको श्राप देते हैं, हमें उनके लिए भी दुआ करना है कि वो खुश रहे, हमेशा खुश रहे और परमेश्वर की संगति में आगे बढ़े, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। जिस समय मैं आप लोगों से अपनी गवाही शेयर करती हूँ, अपनी इन बातों को शेयर करती हूँ, उस समय शैतान देखता है कि मैं इस बारे में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, वो उसका अटैक मेरी लाइफ में होता है, वो परेशानियों को मेरे जीवन में डालता है। लेकिन इससे डर कर मैं कभी भी वचन को शेयर करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वचन को हम शेयर ना करें, मैं शेयर ना करूं और ना ही आप किसी और से शेयर करें, क्योंकि शैतान की यही मंशा है। वो यही चाहता है कि हम वचन को शेयर ना करें।
परंतु शांति से जो सांसारिकता है उसमें अपना जीवन बिताए और हम नाश हो जाए। परंतु हमको ऐसा नहीं करना है प्रियो, हमें अब वचन को शेयर करना है। जब आपको भी मौका मिलता है आप एक दूसरे से वचन को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि शैतान के चुंगल से हम कैसे बच सकते हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम कैसे जीवन को पा सकते हैं। यहाँ भी एक अच्छा जीवन दुनिया में पृथ्वी पर और उसके बाद की भी एक खूबसूरत जीवन, अनंत जीवन को हम कैसे पा सकते हैं, हमें ये लोगों को शेयर करना है मेरे प्रियो। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग वीडियो को देख सके और उनकी लाइफ में जो डेली लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो समझ नहीं पाते हैं, तो उससे वो बच सके, उससे वो निकल सके, वचन के द्वारा उनको हिम्मत मिल सके, ढाढ़स मिल सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हमारा हमारा उद्देश्य पृथ्वी पे आने का यही है मेरे प्रियो, कि हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीते, हम प्रभु के लिए उन आत्माओं को बचा सके जो नरक में जा रही है, जिनका जीवन पाप में है, हम उन आत्माओं को बचा सके। ये हमारा इस पृथ्वी पे आने का मकसद है मेरे प्रियो। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक वचन को पहुंचाने में मदद कीजिए। आप सभी को जय मसीह की।